दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है राजू नामी शख्स से, जो कि बहुत ही नेक और ईमानदार होता है और बहुत ही ज़्यादा गरीब। वो अपना गुज़र बसर लकड़ियाँ काट कर और बेच कर करता है। वो हर रोज़ जंगल में जाता है और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ काटता है और अपने खाने पीने के लिए और ज़िंदगी बसर करने के लिए उनको शहर ले जाकर बेचता है। राजू हर रोज़ जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता, फिर उनका एक बंडल बना लेता और वो बहुत मेहनत करता। अपने सर पर रख कर और शहर की तरफ रवाना हो जाता। उसके गुज़र बसर का बस वाहिद एक यही ज़रिया था। वो लकड़ियाँ उठाता और शहर बेचने को चला जाता। और वहीं दूसरी तरफ राजू का बड़ा भाई, जो कि गांव का सरपंच था, वो और उसकी बीवी एक बड़े शानदार घर में रहते और उनके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां और गायें थी। पर वो अपने भाई की कोई मदद नहीं करता। उसका भाई कभी तो बेचारा रेहड़ी के ठेला लगा लेता और गली गली जाकर फ्रूट सब्जियां वगैरह बेचता, और कभी तो किसी के खेत में हल जोतता और कड़कती धूप में बहुत मेहनत करता। एक दिन राजू घर बैठा था और सोच रहा था, अरे यार, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। वो अपने सेठ के पास जाता है। सेठ, मेरे पास काफ़ी दिनों से कोई काम नहीं है और घर में खाने पीने के लिए राशन भी नहीं है, क्या आप मुझे कुछ काम दे सकते हो? सेठ कहता है, राजू नहीं, मेरे पास तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। क्यों ना तुम अपने भाई के पास जाओ और उससे थोड़ी मदद मांगो। वो गांव का सरपंच है, उसके पास देने के लिए बहुत सारे काम हैं। तुम अपने भाई के पास चले जाओ। बस राजू उसकी सारी बातें सुनता है और वहाँ से घर को वापस आता है। रास्ते में राजू को एक बाबा जी मिलते हैं। बाबा जी, आप क्यों परेशान खड़े हैं? बाबा जी कहते हैं, राजू, मैं इसलिए परेशान हूँ, मुझसे लकड़ियाँ नहीं उठाई जा रही। क्या तुम मेरी लकड़ियों का बंडल उठाकर मेरे घर तक ले जाओगे? जो कि राजू बहुत ही नेक दिल इंसान होता है। वो बाबा जी की लकड़ियाँ उठाकर बाबा जी के पीछे पीछे बाबा जी के घर पहुंचा देता है। बाबा जी कहते हैं, राजू बहुत शुक्रिया। राजू कहता है, बाबा जी कोई बात नहीं। बाबा जी कहते हैं, राजू, जो कि तू बहुत अच्छा इंसान है, मैं तुझे दुआ देता हूँ कि आज से तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। राजू वहाँ से सीधा अपने भाई के घर आता है। भैया, आप क्या मेरी थोड़ी मदद कर देंगे? मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और ना ही मेरे पास करने के लिए कोई काम है। क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे सकते हैं या कुछ खाने के लिए दे दें? राजू अपने भाई से ये सारी बातें करता है। उसका भाई कहता है, राजू, दफ़ा हो जाए यहाँ से। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, ना तो पैसे और ना ही खाने के लिए कुछ। और आइंदा मेरे घर की तरफ ना आना। अगर तू इधर आया या नज़र आया तो मैं तुझे यहाँ से धक्के मार कर भगा दूँगा। राजू बहुत अफसोस होता है और चुप करके खड़ा रहता है। और उसकी भाभी भी बोलती है, जा राजू, दफ़ा हो जा यहाँ से, दोबारा हमारे घर की तरफ नज़र ना आना। राजू चुप करके खड़ा उनकी बातें सुनता रहता है और वो राजू को बहुत बातें सुनाते हैं। उसका भाई कहता है, जा दफ़ा हो जा यहाँ से। राजू वहाँ से घर आ जाता है, बहुत परेशान होता है। वो ये बातें सारी सोच रहा होता है, काफ़ी दिनों से भूखा होता है। राजू वहीं पर सो जाता है। राजू सोए सोए एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया में चला जाता है, जहाँ उसके पास एक परी आती है। राजू, परेशान ना हो, तू बहुत अच्छा इंसान है। जा, मैं तुझे दुआ देती हूँ। जहाँ तूने अपनी लकड़ियों का कुल्हाड़ा रखा है, वहाँ तुझे एक सोने की हंडी मिलेगी। उसमें बहुत सारा सोना होगा। तू उसे बेच और कारोबार कर और गांव में सबसे ज़्यादा अमीर हो जा। राजू उठता है
और फौरी अपने कुल्हाड़ी की तरफ भागता है और वहाँ पहुँचता है तो क्या देखता है कि वहाँ एक सोने की हंडी जो कि सोने के सिक्कों से भरी हुई है। राजू उसे देखकर परेशान हो जाता है और खुश भी बहुत होता है। राजू उसको उठाकर वो सोना सारा बेच देता है और इस तरह राजू एक डेयरी फार्म बनाता है जिससे वो गायों का दूध लेकर सेल करता है और इस तरह वो बहुत बड़ा डेयरी फार्म बना लेता है। देखते ही देखते राजू गांव में सबसे खूबसूरत घर बनाता है और राजू उस गांव का सबसे अमीर शख्स हो जाता है। उसके पास पैसा ही पैसा हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी हमें बताती है, दोस्तों मैं राजू, ये कहानी हमें इस चीज़ के बारे में बताती है कि हमें हमेशा ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाला रहना चाहिए। जो शख्स दूसरों की मदद करता है वो कभी भी गरीब नहीं होता और खुदा उसकी मदद करता है। तो दोस्तों आप भी दूसरों की मदद करें। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। शुक्रिया।